ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पर पब्लिक बहुत है तो मैं एक बार पहले पब्लिक के बीच चलता हूँ, उससे बात करेंगे। आप 1 मिनट के लिए अगर मैं आपके पास आऊँ, आप प्लीज ये नीचे रखेंगे, मैं आपके पास आ जाता हूँ। अगर आप 1 मिनट रुके, अच्छा हो जाएगा इससे कुछ, एक प्लीज प्लीज मैं आप लोगों से, अच्छा आप बोल ही नहीं, आप बोल लीजिए, मैं बंद कर फिर से ब्रेक ले लेता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज भाई साहब एक बार आप प्लीज मेरी बात सुनेंगे, एक बार मेरी बात सुनेंगे, एक बार मेरी बात सुनेंगे प्लीज, एक बार मेरी बात सुनेंगे, एक बार बात सुनेंगे, एक बार बात सुनेंगे ना, आप एक बार बात सुनेंगे। सर इन्हें मना करवाइए, आप लोग ऊपर आओ। ये आप लोग, ये आपके लोग हैं, आपके और आपके लोग हैं, आप इन्हें चुप तो करवाइए कम से कम। अगर ऐसे होगा तो हम प्रोग्राम ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप 2 मिनट शांति नहीं देंगे प्लीज, एक बार प्लीज, एक मिनट आप लोग प्लीज, 1 मिनट, अगर आप बात ही नहीं कर पाएंगे ना, ये जो आप चाहते हो, एक बात तो सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। ये कार्यक्रम अगर चाहते हो पब्लिक में जाए, अगर मैं आऊं आपके बीच, ऐसा बंद करिए प्लीज। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। आप चाहते हैं मैं ये प्रोग्राम करूं, आपको नहीं, आपके बीच आऊं, अगर आप लोग मुझे बात करने दीजिए। नहीं, आप ये कोई नहीं दिखाएगा कागज, आप भी दिखा रहे हैं, आप प्लीज। अच्छा क्या हो जाएगा इससे? हो जाएगा कुछ? प्लीज आप अपनी बात बोलिए ना, एक सेकंड, आप मेरी बात तो सुनिए। एक बार मैं उनसे बात कर रहा हूं, मैं आपके बीच आता हूं, आप अपनी बात रखिए, ना जो आप कहना चाहते हैं, आप अपनी बात रखिए जो आप कहना चाहते हैं। बिल्कुल श्री भारद्वाज साहब, एक अहम सवाल यहां पर, अगर हम तमाम चीजों की बात करें, आपको नहीं लगता कि इतने साल होने के बाद भी कुछ चीजें हैं जो बाकी रह गई, आपको लगता है? बिल्कुल ठीक बात है, जो गुंजाइश थी अभी बहुत गुंजाइश है, बहुत विकास होना है। 2005 से लेकर 2009 के बीच तक जो विकास हुआ, उसके बाद क्योंकि फिर यहाँ कांग्रेस का विधायक नहीं था, उस गति में थोड़ी कमी आई। लेकिन मैं ये विश्वास के साथ आपको कहता हूँ, भिवानी में अगर कोई काम हुआ है, चाहे वो बंसीलाल जी जब थे कांग्रेस के माध्यम से हुआ है, और उसके बाद भी जो था कांग्रेस के माध्यम से हुआ है। आप पूछें कि INLD का जब राज था या बीजेपी का जब राज था 96 से 99 तक, इन्होंने कौन से कॉलेज बनवाए, कौन से स्कूल बनवाए, कौन से हॉस्पिटल बनवाए? बातें तो ये करते हैं, लेकिन काम में ये एब्सोल्युटली जीरो है। जो भी काम हुआ है वो कांग्रेस ने किया है और किसी पार्टी ने नहीं किया। राहुल, आपका बीच में रह गया था सवाल, लेकिन उन्होंने सीधा आरोप ना बीजेपी पे लगाया। वो कहते हैं कि बीजेपी के यहाँ लोग थे, फिर अगर 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी बनती है। ऐसा है, आप एक पूरा उसका रिकॉर्ड चाहते हो हरियाणा का, तो वो बताऊं आपको? नहीं, मैं अगर अभी की बात करूं, जो भारद्वाज जी कह रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं। भारद्वाज जी क्या कहा बताइए? भारद्वाज जी साफ तौर से कह रहे हैं कि वो 10 साल से उनका विधायक यहाँ पर नहीं था, पिछले 5 साल से उनका विधायक। अगर उनका विधायक होता तो शायद ज्यादा विकास होता, आपके विधायक ने काम नहीं करा है, वो ऐसा कह रहे हैं। ऐसा है, ये तो सीधी कांग्रेस की जिम्मेवारी है। हमारे विधायक को कभी मुख्यमंत्री साथ में लेकर के नहीं गए। मेरे बड़े भाई शंकर भारद्वाज जी हमेशा साथ में होते थे उड्डा के। और कांग्रेस के अगर सरकार की बात करें, कांग्रेस के राज की बात करें, मैं आपको एक एक चीज गिनवाना चाहता हूं। यहाँ पर शहर में 2 बूंद पड़ती है तो ये शहर जो है ना, और जिस प्रकार से लबालब भर जाता है, कहीं आने जाने के रास्ते नहीं थे। सीवरेज के जहाँ की व्यवस्था सबसे गंदी व्यवस्था भिवानी की है, और यहाँ पर ये जब गंदगी के ढेर लगे रहते हैं उससे बीमारियां फैलती है, और हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों की कमी है, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं। और मेरी अगली बात सुन लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, और डॉक्टर साहब ये बात कहना चाहते हैं या कांग्रेस के नाते कहना चाहे, हमारे जहां जहां राज थे, चाहे गुजरात की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात, 1 मिनट, हर व्यक्ति अपने दादा की बात कोई करता है, दूसरे अच्छे काम किए तो उसकी गिनती करवाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने 14 साल के अंदर जो विकास का मॉडल दिया, इसलिए लोगों ने उनको 283 सीट देकर के देश का प्रधानमंत्री मॉडल की बात। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार हम मॉडल पर विकास करेंगे। राहुल प्लीज एक बार अगर आप आराम से सुन लेंगे, मैं आपके बीच आकर आपकी बातें चिल्लाने से बेहतर है ना कि आप अपनी बातें रख दें, ताकि आपकी बातें पता लग सके। आप जो भी हैं, मैं आपके बीच तभी आऊंगा जब आप हो जाएंगे, वरना मैं यही खत्म कर दूंगा। प्लीज एक बार राहुल जी। जो हम मॉडल की बात कर रहे हैं कि भाई जो विकास के मॉडल पे यहाँ पे सरकार आई है, या मतलब आप नेशनल लेवल पे सरकार आई है, मैं एक व्यापारी होने के नाते एक बात कह सकता हूँ कि भाई मैंने अगर
किसी भी सूरत में अगर उस टाइम पे अगर वोट किसी को भी दिया है अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए या बजट उनके साथ आया है, ना तो हमारी जीएसटी आई, ना काला धन वापसी लाने की जो बातें चल रही थी वो आई। ये सिर्फ झूठे वादे थे। और यहाँ तक कि हम भिवानी की बात करें तो लोकल लेवल पे और स्टेट लेवल पे यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं हुआ। ये देख सकते हैं हम आंखों से। यहाँ पे बेसिक क्या है कि एक सोच की जरूरत है। यहाँ पे लोगों के साथ साथ राजनेता और राजनेता के साथ साथ जो बड़े नेता हैं उनमें एक सोच होनी चाहिए कि भाई, मतलब आपको लगता है सोच नहीं है? सोच ही नहीं है। ऐसा है। एक छोटी सी बात और है कि जो मैंने ये देख रहा हूँ, मैं कई भाई यहाँ पे पर्चे दे रहे हैं, पर्चों से ये पर्चे अगर उन्होंने काम किया होता ना तो ये पब्लिक देती, ये खुद नहीं देते पर्चे, खुद दे देते। यहाँ भाई साहब प्लीज मैं आप लोगों के बीच आऊं, अगर आप चाहते हैं एक एक करके बोलेंगे। चलिए मैं प्लीज मैं अपनी मर्जी से किसी से भी बात करूंगा। मैं भाई साहब आपसे ही पूछता हूं, यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ बहुत सारे नेता बहुत सारे बैठे हैं आपके लीडर्स, वो चाहते हैं तमाम चीजें कि उन्होंने बहुत काम किया। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ काम बाकी है, कुछ कहते हैं कि सोच और नीति नहीं है। तो आपके मुद्दे क्या, आप क्या चाहते हैं? आप कैसे आदमी, मैं यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा और मैं उम्मीद करूंगा आप भी किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ आप कैसा नेता चाहते हैं? हम चाहते हैं भिवानी का विकास करे, हरियाणा का विकास करे। और मतलब क्या है, कोई विकास नहीं हुआ। मैं तो सड़कों रोड देखिए मतलब मैं एक बार मैं आपसे प्लीज कहूँ, एक बार बात कर लें हम। आप लोग भिवानी के रहने वाले, भिवानी शहर के बैठ तो जाओ। भिवानी शहर का कोई विकास नहीं हुआ अभी। जी 10 सालों के अंदर भिवानी के अंदर गड्ढे पड़ रहे हैं। 10 साल से पहले विकास था, पहले ठीक था। उसके बाद मतलब क्या नाम है, आप ये खैड़ी मोड़ आता है, उससे आगे पाकिस्तान हो रहा है जी, नए रोड है। अभी करें अभी जो चलिए आप कहते हैं बिल्कुल आऊंगा जी। आप क्या कहेंगे? मुद्दों की बात क्यों कर रहे हैं? सिर्फ राजनीति कोई नहीं मैं चाहता जी। मैं तो यही चाहता हूँ कि मिनी पाकिस्तान बनाया है तो कांग्रेस अगर फिर आप रोड जो बनाए, रोहतक से चलिया रोड जहाँ भिवानी आरंभ, वहीं पर 4 रोड का 1 रोड बन गया। ऐसा क्यों दुआ हमारे साथ? हमने क्या बुरा किया था? बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा जी। चलिए आप बहुत देर से मुझे लग रहा परेशान है और आप चाहते हैं आप कुछ क्या, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा जी। प्लीज जी। ऐसा है जी जी एक बार प्लीज, कांग्रेस सरकार ने इस भिवानी का जितना बैठाया उतना किसी पार्टी ने बैठाया। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा किसने क्या। देखिए अगर आप मेरी बात सुनने दें तो प्लीज मैं बात कर लूं। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं किसने क्या किया, एक बार के लिए छोड़ देते हैं। आप भी, जनता भी ना अब नेता ही हो चुकी है, वो भी 5 साल बाद ही जागती है। मेरे घर ये नहीं है, मेरे घर बिजली नहीं है, मेरी सड़क टूटी है। 5 साल तक जनता भी नहीं जागती। जनता भी अब नेताओं से कम नहीं रह गई है, उसे भी 5 साल बाद याद आता है जब चुनाव आते हैं कि मेरे यहाँ प्रॉब्लम क्या है। उससे पहले आप भी नहीं चिल्लाते हैं, शायद आप भी अपने घरों में रहते हैं। मुद्दे की एक मिनट रुक जाइए भाई साहब। 5 साल तक आप भी, अगर जनता सुनाना चाहे तो पूरी दुनिया सुनती है, ये बात आप भी जानते हैं। मैं चाहता हूं अब आप क्या चाहते हैं, कैसा मैं किसी का नाम नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि उसके अंदर क्वालिटी क्या हो, वो आपकी क्या समस्या हल करने, क्या मुद्दे हैं आपके? हमने वो सरकार चाहिए जी जो किसानों का, गरीब का, मजदूरों का एक एक करके मैं बात कर सकते हैं। और वो तो देवलाल की पार्टी में है, वही किसानों और नहीं, इससे क्या हो जाएगा? इस पेपर को नीचे रखिए। मैं ऐसे बात ही नहीं करूंगा आप लोगों से। अगर आप बात नहीं करेंगे, यहाँ आप बात ही नहीं करना चाहते आप लोग अगर नारे लगाते रहेंगे तो बात का, अच्छा एक बात ही को कह के निकल जाएंगे आप एक बार। अच्छा एक बात बताइए, आप पहले लगा लीजिए, मैं बाद में आ जाऊं। अब मैं बोलूं, ये लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं ऐसे। अच्छा एक बात बताइए, ये नारे तो आप नेताजी के साथ गलियों में लगाने ही वाले हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए एक बार। आपको नहीं लगता कि भिवानी में कुछ जरूरत है, आपके भी कुछ मुद्दे हैं, अपने बताना क्यों नहीं चाहते हैं? आप सिर्फ चिल्ला रहे हैं, आप सिर्फ मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पार्टी लाइन से थोड़ा अलग हटके। हम यहाँ किसी की शक्ल देख के नहीं आ रहे। आप तो नहीं, आप अपने मुद्दे बताइए। आइए आप अपने मुद्दे बताइए, किसी का नाम नहीं लेंगे। बताइए आपके क्या मुद्दे हैं? यहाँ जितने है जिस सरकार के अंदर जी, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। सर आप किसी का नाम नहीं लेंगे, आप किसी का नाम नहीं लेंगे। आप मेरे से बात ही, आप लोग बात ही नहीं सुन रहे, आप नाम क्यों ले रहे हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी
आप मेरी बात सुने, ऐसे बात ही नहीं हो पाएगी, मैं बात ही नहीं करूंगा। एक भारद्वाज जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग तो शो करना नहीं चाहते हैं, या तो आप अपने लोगों को जो कांग्रेस के हैं और जो इनेलो के हैं और शर्मा जी जो बीजेपी के, मैं चाहूंगा आप उन्हें कहें एक एक करके, आपको ही नहीं बोलने दे रहे, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, वो आपको ही नहीं बोलने दे रहे। बीजेपी का कोई भी व्यक्ति इस तरह की वो नहीं करता हरकत, अनुशासन प्रिय होता है बीजेपी। मतलब बीजेपी वाले भी सही हैं, इनेलो वाले भी सही हैं और कांग्रेस वाले भी, यानी कि आप आम जनता को कह रहे हैं, आम जनता करा रहे हैं आके, वो पर्चे दिखा रहे हैं। पर्चे दिखा रहे हैं, पूछो ना किसके हो पर्चे, किसी के भी हो, आप तीनों लोगों ने कहे तो सही। पर्चे वाले देख लो ना कौन है। थोड़ा अनुशासन में करो। INLD जिंदाबाद, वो कहते हैं कांग्रेस जिंदाबाद। प्लीज मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आपके लोग बात नहीं कर पाएंगे, आप जिनके साथ आए हैं मैं उनसे ही बात नहीं कर पा रहा हूं। मेरी सबसे निवेदन है, आप एक बार आराम से बैठ जाइए ताकि ये सारी चीजें ठीक प्रकार से मीडिया के माध्यम से समाज में। मेरी बात समझिए, आराम से बैठ जाइए प्लीज, आप मेरी बात समझिए। ये आप इन लोगों के जितने भी समर्थक हैं, आप अगर इनके साथ आए हैं तो एक एक करके बात तो रख लीजिए। आप जो है हंस रहे हैं ना भाई साहब, लाल शर्ट, लाल टी शर्ट, अगर आप हंस रहे हैं ना, ऐसा ही होता है। 5 साल तक तो आप जब जरूरत होती है, जब आप हंसते हैं, उसके बाद 5 साल आप कहते हैं मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। हंसने से कुछ नहीं होगा, चीजें बताइए अपनी, लड़िए मत। बिल्कुल, प्लीज एक करके मैं आऊंगा, मेरे पास कोई मकसद नहीं कि मैं किसके पास आ रहा हूं, पर एक एक करके मैं आऊंगा। जी जी, देखिए यहाँ एक आदमी की बात, यहाँ जरूरत है उद्योग की, यहाँ जरूरत है रोजगार की, यहाँ जरूरत है शिक्षा की। आइए आप आइए, एक मिनट, अब चुप होंगे, अब आप चुप कराइए। अब एक बार मेरी बात सुनो, सीवर व्यवस्था आप नहीं करते। सड़कों की, भिवानी के अंदर सड़कों की जरूरत है, सीवरेज सिस्टम खराब, उसकी जरूरत है। पिछले 10 साल में कोई भी काम नहीं किया सरकार, किसी की पार्टी की रही हो, कोई काम आज तक हुआ नहीं। हम ऐसी सरकार चाहते हैं, ऐसा MLA चाहते हैं जो हमारे हल्के की आवाज को उठा सके, और हमारे MLA जो हल्के का कोटा है, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी, उसका बड़ा छीन के लाने की चाहत रखता है। चलिए एक मिनट, एक काम करते हैं। आप में से कोई एक आदमी, भाई साहब आप किसी इन तीनों पार्टियों में से किसी एक से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? बहुत ही, किससे? एक एक करके सब चाहूंगा। सर अब तक जो भी पूछ लेना भाई साहब, आपको पूरा मौका देंगे। सर वर्तमान सरकार में कोई भी शहर की सड़क नहीं बनी हुई, ठीक है, कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं है, और इतना अपराध बढ़ चुका है जिसकी हद नहीं है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, चेन स्कैनिंग हो रही है, लोग परेशान हो गए हैं। रोजाना कोई ना कोई किसी बच्चे को उठाया जा रहा है, महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। सुरक्षा को लेकर आप बात, सुरक्षा को चलिए एक मिनट, अब मैं बोलूं, एक मिनट पहले मैं बोलूं। भाई साहब इन्होंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब ले लें कांग्रेस से, उसके बाद में आपके पास आऊं। प्लीज भाई साहब, आपने सुन लिया हो क्या कह रहे हैं, जवाब आपसे चाहूंगा। ऐसा है जी, देखो, ये जो समस्या है ये अकेले भिवानी की नहीं है, ये प्रदेश की भी है और देश की भी है समस्या। आप देखेंगे कि यूपी में कितने बलात्कार हो रहे हैं, दिल्ली में क्या क्या कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि हरियाणा में अगर गुंडागर्दी और गैंगवार किसी ने खत्म किया है तो वो कांग्रेस ने खत्म किया है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खत्म किया है। और दूसरे अगर आप जो राज थे उनसे अगर कंपेयर करेंगे तो अमन चैन और शांति जो है ये कांग्रेस की देन है। चलिए एक सेकेंड, मैं आप लोग प्लीज आप ऊपर कहाँ आ रहे हैं, और ऊपर कहाँ आ रहे हैं आप? प्लीज अब नीचे चलिए, प्लीज नीचे चलिए। मैं भी प्लीज, अब यहाँ लड़ने नहीं आए हैं भाई साहब, सर हम लड़ने नहीं आए आपसे, मतलब है प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं आप? एक बात प्लीज, मैं बोलूं, एक मिनट। अरे भाई साहब एक मिनट रुक जाओ, किससे पूछना चाहते हैं? पहले कांग्रेस से पूछ चुके, कोई बीजेपी से सवाल पूछना चाहता? बताइए प्लीज। जी, मैं बीजेपी के जो मेंबर आए हुए हैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि बीजेपी है कहाँ? बीजेपी के अंदर जितने भी है सारे कांग्रेस से ही गए हुए हैं, वो कांग्रेस ही तो है। और हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के अलावा कुछ है ही नहीं। तो इनसे ये पूछो, ये उधार के कैंडिडेटों से लड़ाई लड़ेंगे या कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल, उधार के कैंडिडेटों से लड़ाई लड़ेंगे या कैसे लड़ेंगे? शर्मा जी जवाब आपसे चाहूंगा।
ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, 283 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में प्रधानमंत्री है। राजस्थान में हमारी सरकार है। हरियाणा में पूछ रहे हैं आपके पास जितने कैंडिडेट आए, प्लीज वो हरियाणा में पूछ रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, और मैं उनको कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस के बंधु ये बात पूछ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सब लोगों को यह विश्वास बना है कि देश में मोदी के नेतृत्व में विकास होगा। जवाब नहीं दिया बीजेपी के नेतृत्व में जो लोग अच्छे लोग हैं और बीजेपी ही हरियाणा प्रदेश में अपने बलबूते में सरकार बनाएगी। चलिए एक मिनट कोई प्लीज आप मैं बोलूं सर, आप चुप हो जाए तो मैं बोलूं। भाई साहब, आप अगर एक एक करके सवाल मैं बिल्कुल आपसे भी लूंगा, लेकिन इस वक्त पहला सवाल हम कांग्रेस से पूछ चुके हैं, दूसरा भी कोई आईएनएलडी से सवाल पूछना चाहता है आपसे? मैं ले चुका हूं सवाल। नहीं, किसी के कहने से नहीं। आइए नहीं, ये आईएनएलडी के तो नहीं पूछूंगा, ये तो देखिए आप गलत बात। नहीं जी आईएनएलडी से कुछ पूछना वो चाहिए, बताइए प्लीज। सर आप एक मिनट पहले आप लोग नीचे उतरिए, पहले मैं चाहता हूं आप लोग नीचे उतरिए प्लीज, थोड़ा सा हमें भी स्पेस दे दीजिए, मैं आपके बीच आ जाऊं। अरे मैं भी आपके साथ ही आपके साथ आना चाहता हूं, प्लीज आइए ना, नीचे उतरते हैं, आइए। तो क्यों सर? नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं आपके बीच आता हूं ना। बीजेपी वाले से आप एक मिनट चुप रहेंगे। आप किस पार्टी के हैं फिर? आप भी तो किसी पार्टी के बन के आए ना। इन लोगों से ये पूछना है कि इन लोगों की सरकार यहाँ रह चुकी है, सांसद भी रह चुके हैं, गवर्नमेंट भी रह चुकी है। पूरे काल के अंदर भिवानी में इन लोगों ने कोई एक काम बताइए। एक काम क्या हो प्लीज, एक काम राहुल जी प्लीज जी। एक काम तो 100 हैं जो इन लोग सरकार ने किए थे जी। ऐसा है, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि भाई जब प्लीज जवाब देने दीजिए जी। ऐसा है कि अगर आम आदमी की पार्टी रही है नैलो, ठीक है, आम आदमी के लिए अगर आप किसानों की बात करें, अगर किसानों के यहाँ अगर 4 इंच की पाइपलाइन अगर किसी ने दिलवाई तो चौधरी देवीलाल जी ने दिलवाई थी यहाँ पे। नहीं वो कह रहे हैं एक काम भी कर, अगर आप बताएं आप ये काम है भिवानी के विकास, भिवानी के विकास के लिए ऐसा है जी। भिवानी के विकास के अंदर महिलाओं के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए जो भी आरक्षित चीजें हैं वो चौटाला सरकार के अंदर आई है भिवानी में, ठीक है। और बाकी जितनी भी चीजें हैं, आप अगर आम आदमियों की बात करो कि आप बुढ़ापा पेंशन की बात करो या कोई भी चीज की बात करो, ये चौधरी देवीलाल जी की देन है। आप कहते हैं कि इतनी तमाम चीजें हैं, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, चौधरी देवीलाल जी है। शिवशंकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर शर्मा जी के पास आऊंगा जी प्लीज। ये सवाल जो था कि एक काम कोई इन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स की जो यहाँ की यूनिवर्सिटी थी वो सिरसा लगा दी जाके, बड़ी मुश्किल से जब कांग्रेस का राज आया तो वो उन स्टूडेंट्स को बेचारों को वापस रोहतक यूनिवर्सिटी में लाए, नहीं तो स्टूडेंट्स अच्छा वो भी रोहतक लेके गए, वो सिरसा लेके थे। चलिए जी, आपका कोई जवाब है? ऐसा है जी, सिरसा जो यूनिवर्सिटी है यहाँ की बेहतर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, यहाँ पे बेहतर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अब इनेलो सरकार जो है अपनी काफी बढ़िया कदम उठाएगी। ऐसा है, आज आप 15 साल पहले की सरकार को आज की सरकार से जो तुलना कर रहे हैं, मैं एक बात 15 साल में बहुत सारे समीकरण चीजों के डेवलपमेंट, हम किसी चीज की तुलना नहीं कर रहे हैं राहुल जी। उन्होंने एक प्रश्न उठाया, हमने उस प्रश्न का जवाब, यूनिवर्सिटी से बेहतर आएगी जी इनेलो की। चलिए शर्मा जी, वो कहते हैं हमने भी यूनिवर्सिटी लगाई, बीजेपी को तो अभी तक ताकत तो मिली नहीं, वो कैसे जवाब देगी इन तमाम चीजों का? आप कहां खड़े हैं फिर? ऐसा है जी, मैंने पहले भी ये बताया है, 2 चीजें तो मेरी है कि ये सुन लीजिए। कांग्रेस के शासन में यहां से उद्योग पलायन कर गया, हरियाणा प्रदेश से मारुति जैसा उद्योग भी गुजरात में चला गया। एक मिनट। दूसरा तो मैंने आपको बताया, भिवानी आज हरियाणा प्रदेश में 21वां जिला है जो सबसे पिछड़ा हुआ है। 2 बात। तीसरी बात, आप ये कहना चाहते हैं हम कैसे करेंगे, हम उदाहरण देकर के बता सकते हैं। हमने जो विकास किया है सर, आप कैसे करेंगे? अच्छा, ये तो पब्लिक के आप हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम
GST नहीं लगाई, हाँ वो कहते हैं हमने बहुत सारी योजनाएं दी। ऐसा आप किस मुद्दे के साथ उतर रहे हैं? ऐसा है, हम मुद्दे के साथ उतरेंगे। मैंने यही कहा है, हम जिस मुद्दे के साथ में उतरेंगे, हमने पूरा गुजरात में विकास किया, मध्य प्रदेश में विकास किया, हिमाचल में विकास किया, उत्तराखंड में विकास किया, और मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा में हम उसी आधार पर विकास करेंगे। एक आदमी की साख होती है, हमारी साख है, देश भर के अंदर साख है, जो हम कहते हैं वो पूरा करते हैं। अब मैं आऊं, आप पहले नीचे जाइए। मैं नहीं आऊंगा, पहले नीचे जाइए। एक मिनट, मैं आऊं अंदर। अब आपका प्रश्न, एक सवाल बीजेपी से, चलिए एक बार सर जी प्लीज आपके पास आता। शर्मा जी, आपकी सरकार, आप लोग बीजेपी मोदी करते फिर रहे हैं। 3-4 महीने अर्सा हो गया सेंटर में आपकी गवर्नमेंट आई। आप केवल एक ऐसा वो बताएं बेरोजगारों के लिए क्या स्कीम शुरू की या प्लान बनाई? फिर आप लोगों के पास आता हूँ प्लीज। नहीं एक एक करके जी शर्मा जी बोलिए, आप मेरे पास आवाज आ रही है जी। ऐसा है, हमारी सरकार को लगभग 100 दिन आए हुए हो गए। कल के पेपर में आपने पढ़ा होगा, उसमें भ्रष्टाचार, ये पेपर की मैं आपको सर्वे की बता रहा हूँ, विदेश की, जिसके अंदर भ्रष्टाचार घटा है, अच्छी तरह से काम होते हैं, ऑफिसर लाइन पर आए हैं। एक बात, दूसरी बात, मोदी जी हरियाणा के अंदर आए थे, 500 करोड़ का पैकेज हरियाणा के लिए कैथल के अंदर मोदी जी आए थे, प्रधानमंत्री देश के 500 करोड़ का पैकेज देकर के गए हैं। और उन्होंने एक बात का कहा है कि जिस प्रकार से मेरी सरकार आने के बाद हमने जो वायदे किए हैं, यहाँ मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। यहाँ पर वक्त बहुत ज्यादा हो गया और शायद हमारे जो साथी हैं वो भी थोड़ा शांत हो जाए। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, छोटे से ब्रेक के बाद।